आइए बनाना शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं मैंने ये 4 से 5 बादाम लिए हैं। ये जो बादाम है देखिए, बारिश के मौसम में इस तरह से हमारी ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो थोड़े थोड़े ख़राब हो जाते हैं, उनमें घुन लग जाता है, वो अंदर से इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो इससे हमें ड्राई फ्रूट्स को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, आज मैं आपको ये टिप बताती हूँ। हमें ड्राई फ्रूट्स को फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए और उसमें क्या करें कि आप 3 से 4 लौंग लें और इसे डालकर आप फ्रिज में रख दें। बारिश के मौसम में अक्सर ड्राई फ्रूट्स ख़राब हो जाते हैं, तो आप अगर इस टिप को अपनाएंगे तो ये ख़राब होने से बच जाएंगे। हमारी दूसरी टिप ये है कि आप मसाले हमेशा कांच की बर्नियों में स्टोर करके रखें। ऐसा करने से इसमें कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे और ये बारिश के मौसम में अगर आप इनमें अच्छे से इसका ढक्कन लगा के रखेंगे तो ये ख़राब भी नहीं होंगे। और एक बात का ध्यान रखें, बारिश के मौसम में आप मसाले वगैरह लेने से बचें और अगर लाएं ज़रूरत हो तो थोड़ा ही बाज़ार से लेकर आएं, क्योंकि बारिश के मौसम में सब चीज़ का ख़राब होने का बहुत डर होता है। इसी वजह से आप थोड़ा थोड़ा ही लेकर आएं और इस तरह से कांच की बर्नियों में स्टोर करें। हमारी तीसरी टिप ये है कि आपने देखा होगा बारिश के मौसम में फ्रिज में अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो उससे बचने के लिए आप क्या करें कि थोड़ा सा बेकिंग सोडा लीजिए। देखिए मैंने लगभग 1 से 1.5 चम्मच लिया है और इस तरह से आप उसे फ्रिज में रख दीजिए, जिससे कि जो भी स्मेल होगी वो ये सोख कर लेगा और आपके फ्रिज में स्मेल नहीं आएगी। बारिश के मौसम में सूजी भी अक्सर ख़राब हो जाती है, तो इससे बचने के लिए आप क्या करें वो मैं आपको बताती हूँ। आप सूजी को हमेशा भून के रखें, जिससे कि इसमें कीड़े नहीं लगेंगे और ये ख़राब नहीं होगी। कभी भी भुनी हुई सूजी ख़राब नहीं होती है और इसे आप इंस्टेंटली यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको हलवा बनाना है या उपमा बनाना है तो आप उसमें तुरंत भुनी हुई सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने सूजी एक कंटेनर में पलट ली है और इससे एयर टाइट कंटेनर में हम बिल्कुल अच्छे से ढक्कन को बंद करके रख देंगे, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। शक्कर में भी बारिश के मौसम में चींटी होने का डर ज़्यादा रहता है, तो आप उसमें 2 से 3 लौंग डाल के रखेंगी तो इसमें चींटी नहीं पड़ेगी। बारिश के मौसम में चावल भी हमारे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। बारिश के मौसम में चावल में घुन पड़ जाते हैं या फिर गुच्छे से बन जाते हैं, तो इससे बचने के लिए आप 2 से 3 तेजपात के पत्ते चावल में हमेशा डाल के रखिए। इससे आपके चावल कभी भी ख़राब नहीं होंगे। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में बहुत से कीड़े मकोड़े मक्खियाँ बढ़ जाती हैं, तो उनसे बचने के लिए आप क्या करें वो मैं आपको इस टिप में बताऊंगी। आप क्या कीजिए, नींबू लीजिए, उसको आधा काट लीजिए और इस तरह से उसमें लौंग लगा लीजिए। चार से 5 लौंग आधे नींबू में लगा लेंगे। अगर आप इस तरह से खिड़की या दरवाजे के पास नींबू को रखेंगे तो उसकी स्मेल से मक्खियाँ या कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। बारिश के मौसम में अक्सर बिस्किटें सील जाती हैं, तो उससे बचने के लिए
मैं आपको 2 ट्रिक बताती हूँ। पहली ट्रिक, आप इस तरह से एक कागज़ में थोड़े से चावल लीजिए, उसकी इस तरह से पुड़िया बनाइए और उन्हें बिस्किट के कंटेनर में रख दीजिए और एयर टाइट कंटेनर लीजिए। ये मैंने कांच का लिया है, आप चाहें तो प्लास्टिक का भी एयर टाइट कंटेनर यूज़ कर सकते हैं और उसे अच्छे से ढक्कन लगा के रख दीजिए। और दूसरा तरीका कि आप इस तरह से कांच के कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर लीजिए या फिर प्लास्टिक के एयर टाइट कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं। उनके ढक्कन को अच्छे से लगा के आप इन्हें फ्रिज में रख दीजिए, माइक्रोवेव कीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी बिस्किट या नमकीन होगी वो एकदम करारी रहेगी। ये बिस्किट्स हैं, ये सील गए हैं बारिश के मौसम में, तो आप इसे किस तरह से करारा कर सकते हैं आज मैं यही ट्रिक बताऊंगी। आप क्या कीजिए, जो भी बिस्किट वगैरह सील गए हैं तो उन्हें 1 मिनट माइक्रोवेव कर लीजिए, तो वो करारे हो जाएंगे। और मैं आपको अभी करके बताती हूँ। हमने बिस्किट्स को माइक्रोवेव में रख दिया है और इसे सिर्फ 1 मिनट तक ही रखना है। देखिए बिस्किट एकदम करारी हो गई है।